जय हिंद मित्रों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल अन स्टडी में। तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ में ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो आपके एग्जाम में किसी न किसी रूप में हर एक साल आते हैं। वो आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे या सब्जेक्टिव में आएंगे। हालांकि सब्जेक्टिव में तो नहीं आते बट ऑब्जेक्टिव में जरूर आएंगे। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, मात्र आप 3 से 4 सेकंड में या 10 सेकंड में कर सकते हैं। बस एक बार आप जान लीजिए पहले ये क्वेश्चन क्या है, किस तरीका से इसको बनाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि निम्न द्विघात समीकरण का विवेचक विविधकर, इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। याद रहेगा ना। देखिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण का विवेचक विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है। अब देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं डी इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। चलिए ये आगे की बात ही हम लोग सीखेंगे आगे, बट इसको जान लेते हैं हम लोग कि इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बस 1-2 स्टेप फॉलो कीजिए और आपके आंसर आ जाएंगे। तो मित्रों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल अन स्टडी में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहला, तो सबसे पहला काम हम लोग का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब कहिएगा कि b² माइनस 4ac क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक या विविधकर। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब ए बी सी क्या है, तो ए बी सी इज द रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो कहाँ से निकालेंगे, तो क्वेश्चन हमारा है उससे निकालेंगे। तो ए बराबर होता है आपका x² का जो भी गुणांक होगा, याद रहेगा ना, x² का जो भी गुणांक होगा वो आपका होता है ए। तो ए बराबर कहिएगा होगा 2 कॉमा, फिर x का गुणांक जो होता है वो आपका होता है b। वो चाहे प्लस में रहे या माइनस में रहे, चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो x का गुणांक क्या है, तो कहिएगा -5। तो लिखिए -5। c हमारा क्या है साथियों, तो कांस्टेंट है। तो c इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3। और ये हमारा a b और c का मान निकल चुका। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला मान रख दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो b का मान कितना है, तो कहिएगा -5। तो -5 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है मुन्ना, तो कहिएगा 2 है। सी का मान कितना है, तो कहिएगा 3 है। बस हल कर लेना है। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, तो कहिएगा प्लस होता है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएंगे। माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8, 8 3 का 24। इतना को हम सॉल्यूशन करेंगे यानी हल करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 24। घटाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1, और यही हमारे हो जाएंगे आंसर। आसान था ना जी, बहुत आसान है। बस अब थोड़ा समय देंगे बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं 2 शायद आप जरूर कर लेंगे। हम तीसरा पे फोकस करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिए। ओके चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ए का मान निकालिए। तो अब तो आप सीख गए हैं ए का मान कैसे निकालेंगे। तो ये x² का गुणांक होगा तो क्या होगा, तो 3 होगा। b आपका तो x का गुणांक होगा, तो कहिएगा b इक्वल टू हो जाएगा -4√3। यही ना होगा जी। c का मान क्या होगा मुन्ना, तो कहिएगा c इक्वल टू हो जाएगा सर 4। चलिए अब हम लोग d का मान निकालें। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b का मान कितना है, तो कहिएगा b का मान है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 है तो 4। a है तो a का मान कितना है, तो कहिएगा 3 है। c का मान कितना है, तो कहिएगा 4 है। तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस, 4 का स्क्वायर होगा तो 16, 4 चौका 16। √3 का स्क्वायर होगा तो कहिएगा 3, सिर्फ 3। तो 4 चौका 16, 16 तिया 48 माइनस 4 तिया 12। अब 12 चौका 48। तो 48 में से 48 घटाइएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा 0। और ये हो जाएंगे आपके दिस करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।